हम परमात्मा के अंश हैं, उनसे अलग हुए हैं। हम परमात्मा में मिल जाएं, अपना अहम मन, बुद्धि, शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन तीनों से अलग जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, उसको हम प्राप्त करके और जिसके हम अंश हैं उसी में एकाकार हो जाएं। यानी कि इसी जीवन में हम अपने परम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर लें। हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन मिला ही इसके लिए, संसारिक भोगों की प्राप्ति के लिए नहीं है। कितने ही भोग प्राप्त कर ले, में कभी चैन नहीं मिलेगा। एक से ऊपर है, करोड़पति, अरबपति है, सम्राट हैं, इंद्र का पद है, ब्रह्म का पद है, वो भी आखिर में ब्रह्मलोक में जाकर के हमें वापस आना पड़ता है। ये हमारा लक्ष्य नहीं है। तो हमारा लक्ष्य है कि हम परमात्मा से एकाकार हो जाएं, उसे मिल जाएं सदा सदा के लिए, और वही बन जाए जो हम पहले थे शुरू में। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारा मन जो जीवात्मा है उसके क्षेत्र में प्रवेश करता है, इसी को उपासना बोला गया है। तो जीव, जब मनुष्य का मन जो है वो ध्यान साधना के द्वारा जीवात्मा के अंदर के क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो कहते हैं जैसी मित्रता होती है उसके साथ वैसे ही गुण आ जाते हैं। मित्रता हमारी आत्मा के साथ में होगी, आत्म शक्ति के साथ में होगी, परमात्मा के साथ में होगी, भगवान की शक्ति के साथ में होगी, भगवान की ऊर्जा के साथ में होगी। तो भगवान के गुण या आत्मा के गुण हमारे मन में पिरो जाएंगे। यही जीव आत्मा का उत्थान है, यही आत्मधन है। जो जो हम ध्यान साधना के द्वारा ऊपर बढ़ेंगे, अपना अभ्यास करेंगे, क्यों तो हमारे अंदर, मन के अंदर आत्म शक्ति बढ़ेगी, और आत्म शक्ति बढ़ेगी तो उसका कार्य क्या होगा कि संसार के जो भी कार्य हम करेंगे वो कार्य हम ध्यान से करेंगे। ध्यान से करने का अर्थ यह कि भी जैसे कोई नौकरी कर रहा है, दुकानदारी कर रहा है, गृहस्थी के कार्य